हाय नमस्ते फ्रेंड, मैं अमरपाल यादव मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं जिस टॉपिक पर शायद ही आपने बहुत कम लोगों को बोलते हुए सुना होगा। बहुत कम, गूगल पे जाकर के सर्च करोगे तो शायद ही बिरला कोई एक पॉलिटिकल लीडर ऐसा होगा जिसने कभी स्टूडेंट डेथ के ऊपर कभी बात किया हो। हमारे इंडिया में हर 40 मिनट में एक स्टूडेंट डेथ सुसाइड अटेम्प्ट करता है। भैया थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा गंभीर विषय है। इस विषय में लोगों ने बात नहीं की और लोग चाहते हैं कि ऐसी बातें वो सुने भी ना। लेकिन बड़े भाई, अभी हम जो बोलने के लिए जा रहे हैं उसे बड़ा विस्तार से यदि आपने सुन लिया तो आप न केवल रेशियो को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हो इस देश का, बल्कि आप अपने जीवन में एक नेक्स्ट लेवल पहुंचने का भी काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि दबाया गया है। ये पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कभी इसको सोइज नहीं किया गया, जबकि एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में सारा डेटा मौजूद है। आप गूगल पे जाकर के सर्च कीजिएगा और एनसीआरबी की साइट पे जाकर के पढ़िएगा। बड़े भाई, आज मैं वो क्रिएट होने वाली सिचुएशंस और उनसे कैसे उभरा जाए, ये दोनों के बारे में विस्तार से बात करूंगा। लेकर के चलते हैं आपको उस डेटा की तरफ। इंडिया में हर 40 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, यानी कि पर डे 35 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। पूरी साल के डेटा को ये देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि एक साल के अंदर यानी कि 365 डे के अंदर 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। भैया बहुत बड़ा डेटा है, 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रेशियो 16 साल से 18-19 साल के बीच में है, यानी कि 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इसके पीछे कारण है और सबसे बड़ा कारण है डर। 35 स्टूडेंट जो डेली सुसाइड कर रहे हैं उसमें 26 स्टूडेंट का केवल 3 ही कारण है। वो तीनों कारण का एक मेन कारण है डर कि भाई अभिभावक क्या कहेंगे, टीचर लोग क्या कहेंगे, हमारा कैरियर तो वहीं जाकर के रुक जाएगा, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, गांव टोला मोहल्ला वाले क्या कहेंगे। ये औसतन 26 जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, मतलब 35 स्टूडेंट जो डेली सुसाइड कर रहे हैं उसमें 26 स्टूडेंट केवल यही शिकायत से सुसाइड कर रहे हैं। 10th में फेल हो गए, 12th में फेल हो गए, लोग क्या कहेंगे, ये इसका डर उसका डर। अरे टीचर्स लोगों ने उनको कोई प्लान बी यानी कि उनके दिमाग का यूएसपी, उनका आईपी होता ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपत्ति, इसके बारे में उन्होंने बताया नहीं। क्योंकि जरूरी नहीं 10th और 12th में फेल हो गए तो जीवन से फेल हो गए। अरे भाई नहीं, जब तू जीवन में दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आया तो अपनी मर्जी से दुनिया छोड़ के जाना क्यों चाहता है। हर एक मुसीबत को इग्नोर करना यानी कि नई मुसीबत को दावत देने के बराबर है। भैया डेटा है, डेटा के अनुसार से थोड़ा सा स्पीड बोलूंगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मई 2023 में इंटरमीडिएट का आंध्र प्रदेश में रिजल्ट आया, 9 स्टूडेंट लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। कितना दर्दनाक दर्द है ये। तेलंगाना का 18 अप्रैल 2023 को 10th और 12th का बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आया। 18 अप्रैल से 25 अप्रैल यानी कि विदिन 7 डेज के अंदर 19 स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तेलंगाना के सीएम केसीआर राव को न्यूज के सामने हाथ जोड़ करके उनको बोलना पड़ा, भैया 10th और 12th में फेल होना जिंदगी का फेल होना नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे मौके मिलेंगे जिनमें आगे चल करके ग्रोथ करोगे। बहुत सारे बिलियनियर्स टाइकॉन्स ऐसे हैं जिन्होंने 5वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास ही नहीं कर पाया, वो आज वो बिलियंस यानी कि लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। इसलिए आप यदि स्टूडेंट हो, आप भी यदि किसी बच्चे के पिता हैं, किसी बच्चे के गार्जियंस हैं, या आप टीचर हैं, या आप खुद स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। आप ध्यान से सुनिएगा। आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि जो 112 या 100 जो डायल 100 है जिस पे कॉल करते हैं पीसीआर आ जाती है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिस पे हम कॉल करें और वो मेरे को तुरंत गाइड करे इस डेथ के मामले में? जी हाँ, इंडिया में कई ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो सुसाइड के ऊपर काम कर रही हैं, मनोविज्ञान से नॉलेज ले रही हैं। साथ ही साथ उनके कॉन्टैक्ट नंबर का ये मैं लिस्ट भी आपको दे रहा हूं। एक है आसरा, जिसका नंबर यहां स्क्रीन पे सामने शो हो रहा होगा। आसरा है, आईकॉल है, स्नेहा है, सुमैत्री है, एक बेड्रे वाला फाउंडेशन है,
ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर उन संस्थाओं के हैं जो आप कभी डिप्रेशन में हो, सुसाइड करने की यदि आपके जरा सा भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, या आप किसी और को डिप्रेशन में देख रहे हो जो सुसाइड कर सकता है, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इस नंबर पे, इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, सर ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही, मैं क्या करूं। वो आपको पूरा साइंस बेस्ड नॉलेज बताएंगे और बताएंगे कि आप कैसे उससे बाहर निकलेंगे। इंडिया में टोटल 87 लाख टीचर हैं, जिसमें 52 लाख टीचर 8वीं क्लास से छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। यदि ये अवेयरनेस टीचरों को मिल जाए तो गेम चेंज हो जाएगा। वो शुरू से ही बता देंगे कि भाई तू 10th में पास नहीं हुआ, 12th में पास नहीं हुआ, तो फिर क्या करेगा, तेरा प्लान बी क्या है। ये सुसाइड अटेम्प्ट होने का सबसे बड़ा कारण है भाई। इन सब के पीछे का जो कारण है वो है प्लान बी का ना होना। भाई 10th 12th में फेल होना जीवन में फेल होने के बराबर थोड़ी है, जीवन थोड़ी फेल हो गया है, प्लान बी नहीं बनाया, ये सबसे बड़ा कारण है। टीचर्स लोगों को यदि ये समझ में आ जाए ना, वो नेक्स्ट लेवल पर बच्चों को पहुंचा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं। मैं 10th क्लास में जिस स्कूल में पास आउट हुआ, उसी स्कूल में एक बच्चा पिछले 3 साल से लगातार फेल हो रहा था। प्रिंसिपल ने उसको पूछा कि इस साल भी फेल हो गए तो क्या करोगे। उसने बोल दिया कि सर मैं तो बकरी चराऊंगा, जब फेल हो जाऊंगा तो क्या करूँ, पिछले 3 साल से पास नहीं हो रहा हूँ। प्रिंसिपल सर को टेंशन हो गया और उसके ऊपर उन्होंने मेहनत की। कुछ दिनों के अंदर उन्होंने पाया कि जब 26 जनवरी हुआ था, जब 15 अगस्त हुआ था, तो यही नाच करता था, यही ढोलक बजाता था, यही संगीत करता था, तो पूरा स्कूल नाचता था। यानी कि इसका संगीत में इंटरेस्ट हो सकता है, संगीत इसका सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें ये आगे निकलेगा। उन्होंने फेल होने के बावजूद भी 1 साल प्रमोट कर दिया। सारे टीचर, सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्शन उठाते रहे, उन्होंने नहीं माना। प्रिंसिपल सर को उसका सब्जेक्ट पता लग गया था, उसको प्रमोट कर दिया 1 साल, और उसको स्कूल से बाहर निकाल करके दूसरे स्कूलों से जाकर के कंपटीशन करवाया, उसमें वो निकल गया। क्षेत्र लेवल पर निकला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निकला, आज स्टेट लेवल पर वो अपना गेम चेंज कर रहा है। भैया प्रिंसिपल सर को उस स्टूडेंट का सब्जेक्ट पता लग गया था कि उसका इंटरेस्ट किस में है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसका आईपी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी बौद्धिक संपत्ति क्या है, वो किस में आगे बढ़ेगा, उसके बारे में जाना, उसके संगीत के बारे में जाना, फिर उसको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाया और वो ग्रोथ कर गया। बड़े भाई, आप जिस सब्जेक्टों में फेल हो रहे हो सकता है कि वो सब्जेक्ट आपसे रिलेटेड ना हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी में रह करके कुछ अच्छा बेहतर कर गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5वीं 7वीं 8वीं क्लास में फेल हुए, लेकिन बाद में वो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस जिन्होंने खड़ा किया। हार मानना कोई टॉपिक नहीं है, सही मेंटर हायर करो और उसको आगे बढ़ाओ। इसमें एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि बोर्ड की परीक्षा होने के बाद में एक पार्टिकुलर डेट दी जाए जहां सारे टीचर्स लोगों को बुलाया जाए और नेक्स्ट क्लास में बच्चे को कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, उसमें आकर के वो टीचर उसकी हेल्प करें। क्योंकि हर टीचर पार्टिकुलर किसी 1 या 2 सब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, उसको सारे सब्जेक्ट नहीं आते और बच्चों को सारे सब्जेक्टों के ऊपर थोपते चले जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। वो कौन से सब्जेक्ट चूज करना चाहता है, किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, उसी से रिलेटेड टीचर उसका मेंटर है, वो आकर के उसको बताएगा कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं। उसके पिछले मार्क्स देख करके, उसकी विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति को देख करके उसको आगे बढ़ाएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।